न्यूज़ 21। मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर। दतिया उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी घोषित। भाजपा ने फिर लोगों को चौंकाया। दतिया में दादा नरोत्तम मिश्रा को नहीं मिला टिकट। दतिया उपचुनाव के लिए भाजपा का दांव। आशुतोष तिवारी को बनाया दतिया उपचुनाव में उम्मीदवार घोषित होते ही दतिया की सियासत में बड़ी हलचल। चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता मेघा जैन से और जानते हैं कि पूरा मामला है क्या। नमस्कार मेघा, स्वागत है आपका न्यूज़ 21 में। जी नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त बड़ी हलचल मची हुई है। आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा एक ऐसा नाम जो कभी खुद सीएम के दावेदार थे, वो आज टिकट के लिए मोहताज हो गए। हालांकि कुछ समय पहले ये खबरें आ रही थी कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिल चुका है। नरोत्तम मिश्रा खुद मैदान में उतरे हुए थे, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जनता से मुखर हो रहे थे और लगातार इस बात की चर्चाएं गलियारों में थी कि नरोत्तम मिश्रा को ही टिकट मिलेगा जी। लेकिन एक बार भाजपा ने फिर चौंका दिया है। भाजपा ने दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी के नाम पर मोहर लगा दी है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि नरोत्तम मिश्रा एक बड़ा नाम है, फिर वो गृह मंत्री रह चुके हैं, विधायक लंबे समय रहे हैं और सीएम की अटकलें भी उनके ऊपर बड़ी तेज थी कि सीएम के दावेदार वो बनने वाले थे। लेकिन आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं देकर के मध्य प्रदेश विधानसभा सीट में दतिया में होने वाले उपचुनाव की जो घोषणा की और उसमें आशुतोष तिवारी का नाम सामने आया, उसने वाकई सबको चौंका दिया है। और अगर आशुतोष तिवारी की बात की जाए तो आशुतोष तिवारी भाजपा के संभागीय संगठन मंत्री रह चुके हैं, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं, युवा नेता है। इसके साथ उनकी पार्टी में अच्छी पकड़ मानी जाती है। पर अगर वही बात की जाए नरोत्तम मिश्रा की, तो नरोत्तम मिश्रा आशुतोष तिवारी का इनके कंपेरिजन करना थोड़ा मुश्किल होता है। कई लोगों को ये लग रहा था कि नरोत्तम मिश्रा ही दावेदार होंगे, पर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, एन समय पर क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। हमने कई बार देखा, चाहे वो सीएम का फेस हो, चाहे वो मंत्री का फेस हो, तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाने वाले खुलासे के। पर सवाल ये कि नरोत्तम मिश्रा को बड़ा झटका लगा इस बार। भारतीय राजनीति में ये पहली बार समय कि पूर्व गृह मंत्री रहे, तमाम बड़े नेताओं के साथ काम किया, उसके बाद दतिया उपचुनाव में टिकट न मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेघा, मुझे ये बताएं कि भाजपा ने नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को टिकट क्यों दिया? क्या इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, क्या रणनीति हो सकती है? जी, कई बार ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में तमाम वो बड़े लीडर्स जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया या उनकी लीडरशिप रही, पकड़ रही, तो भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े लीडर इस बात को कहते हैं कि कार्यकर्ताओं को मौका देना हमारी प्रथम प्राथमिकता है जी। और इस प्राथमिकता के आधार पर अगर देखा जाए तो संगठन ने ये तय किया कि अब उन लोगों को मौका दिया जाए जो आप वाकई कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय से काम कर रहे हैं और जो आना चाहते हैं। तो एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है। हालांकि आपको बता दूं कि नरोत्तम मिश्रा ने फॉर्म टिकट सब खरीद लिए थे, नरोत्तम मिश्रा का नाम सबसे आगे था और हालांकि दतिया का चुनाव हार गए थे, राजेंद्र भारती उस समय जीत गए थे, हजारों वोटों से नरोत्तम मिश्रा हार चुके थे। उसके बाद भी पार्टी में लंबे समय से कार्यरत थे, कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे। इस बार संभावित ही माना जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा को ही टिकट मिलेगा। लेकिन वही कार्यकर्ता की जब बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी आम कार्यकर्ता को चुनती है और विधायक का टिकट मिल जाता है। मेघा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से भाजपा के स्थानीय संगठनों या समर्थकों में नाराजगी देखने को मिल रही है या नहीं? मेघा जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? मेघा जी, आपको आवाज आ रही है? जी 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 जी, मैं मेरा क्वेश्चन रिपीट करूं? जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि नरोत्तम मिश्रा को मतलब टिकट नहीं मिला है, टिकट कटने से भाजपा के स्थानीय संगठन या समर्थकों में फिलहाल नाराजगी देखने को मिल रही है या नहीं? बिल्कुल, डेफिनेटली जो उनके कार्यकर्ता है, जो उनके समर्थक है, जो उनको चाहने वाले हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा को ही टिकट मिलेगा। तमाम जगह तो मिठाइयां बांट दी गई थी और नरोत्तम मिश्रा ने खुद इस बात को कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे टिकट मिल रहा है। हालांकि आपको जैसा मैंने पहले बताया कि वो टिकट लेने पहुंच भी चुके थे और गए भी थे, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके का टिकट नहीं मिलना ये अपने आप में बताता है कि समर्थकों में काफी नाराजगी है। और अब देखना होगा आगे कि आखिर नरोत्तम मिश्रा क्या करते हैं, आशुतोष तिवारी का क्या रोल आउट होगा इसमें।
ये अभी धीरे धीरे समय बताएगा, क्योंकि 30 तारीख को दतिया में चुनाव होने वाले हैं, 6 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। तो ये धीरे धीरे समझ में आएगा कि नरोत्तम मिश्रा अब आखिर एक्शन क्या लेंगे और पार्टी के लिए उनका क्या कार्य रहेगा। जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि भाजपा के इस फैसले के बाद कांग्रेस और अन्य दलों की रणनीति में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि कांग्रेस एक बड़ा बदलाव करेगी। ये भी हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा के सामने अगर वो अपना कोई कैंडिडेट खड़ा करती तो कोई अनुभवी कैंडिडेट होता जो कांग्रेस की तरफ से खड़ा किया जाता। लेकिन आज मुझे लगता है कि अब कांग्रेस की पार्टी अपनी रणनीति बदल देगी। कांग्रेस अब ऐसे कैंडिडेट को खड़ा करेगी जो आशुतोष तिवारी के सामने खड़ा, क्योंकि आशुतोष तिवारी राजनीतिक रूप से बहुत पावरफुल नहीं माने जाते। हाँ, संगठन में काम किया है, अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन उसके बाद नरोत्तम मिश्रा के कंपैरिजन की बात की जाए तो आशुतोष तिवारी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। तो डेफिनेटली कांग्रेस अपनी रणनीति भी बदलेगी और आने वाले समय में ये खुलासा भी होगा कि कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा। जी, अंत में मेघा जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि दतिया उपचुनाव में अब मुख्य चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं और मुकाबला कितना ज्यादा दिलचस्प होने की फिलहाल संभावना जताई जा रही है? डेफिनेटली मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि दतिया चुनाव जब पिछली बार राजेंद्र भारती और नरोत्तम मिश्रा के बीच में देखा गया था, उस समय भी बड़ा कड़ा मुकाबला था। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं और सबसे बड़ा दतिया का एक परेशानी नहीं है कि वहाँ पर गुंडा राज बहुत बेहतरीन तरीके से चला है। वहाँ की आम जनता भी कहती है कि मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई है, चाहे वो पानी की सुविधा हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो सड़कें हो। हमेशा से ये गुंडा राज माना गया है, क्योंकि हमेशा से ये माना गया है कि वहां पर कई ऐसे आपराधिक कृत्य सामने आए जिससे लोगों को असहज होना पड़ा। तो डेफिनेटली एक बड़ा मुद्दा लेकर के आम जनता चलेगी कि उनको मूलभूत सुविधाएं मिले, क्योंकि ये बात नरोत्तम मिश्रा खुद कई मंचों से कह चुके थे कि जो भी परेशानी अभी तक दतिया में देखने को मिली, जो विकास नहीं हुआ है उस विकास के दावे नरोत्तम मिश्रा हमेशा मंच से करते आए हैं। तो ये तो बड़ा दिलचस्प है कि वहां की जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ेगी, लेकिन आशुतोष तिवारी का नाम आने के बाद अभी देखना होगा कि चुनाव किस वक्त टर्न आउट होता है। जी, धन्यवाद मेघा आपकी तमाम जानकारियों के लिए। तो दतिया उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपना दांव चला दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष इसका क्या जवाब देता है और ये चुनावी मुकाबला किस दिशा में आगे बढ़ता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ताजा और तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।